अब इसमें जैसे लिखा है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर लिखा है 280। ये क्वेश्चन लिखा है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर लिखा है 280। इसका हमको कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं जो राइट में लिखा होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, जो यहाँ लिखा होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है ना। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 समीकरण 2। पहले हम लोग समीकरण 1 को देखेंगे। क्या लिखा है समीकरण 1? 80 स्क्वायर लिखा है। तो जो जैसा अगर यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। इधर भी d अपॉन dt लेंगे कि नहीं लेंगे, ये ठीक है। तो dx अपॉन dt, a बाहर आएगा तो बचेगा d अपॉन dt t स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो t स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t a इंटू 2t। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब समीकरण 2 हल करेंगे हम लोग। समीकरण 2 क्या लिखा है, y बराबर 280, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी t से डिफरेंस मल्टीप्लाई करा देंगे पहले, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, t लिखे dx dy dt। अच्छा ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा t। देखो 2a कांस्टेंट है, क्या होगा बाहर आएगा 2a, बचेगा क्या d अपॉन dt इंटू t। तो हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 2a। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो x का अवकलन क्या होता है 1, तो t का भी अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो dy अपॉन dt का मान कितना आ गया 2a, dy अपॉन dt मान आ गया 2a और dx अपॉन dt मान आ गया 2a। t इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या a टू 2t। अब हमको चाहिए किसका मान, dy अपॉन dx का मान। dy अपॉन dx का मान अगर चाहिए हमको, तो देखो ऊपर क्या लिखा है dy और नीचे लिखा है dx। ऊपर क्या लिखा है dy, तो dy अपॉन dt लिखेंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का मान कितना है 2a और dx अपॉन dt मान क्या है a इंटू 2t। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बचा क्या 1 अपॉन t। तो dy अपॉन dx का मान कितना आ गया 1/t। ये आंसर आ गया इसका, आया। x बराबर a cos ut और y बराबर लिखा है b sin ut। ये क्वेश्चन लिखा है, तो हमें इसमें कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक। पहले x ये ले लेंगे हम लोग, समझ में आया। डिफरेंशिएशन अब किसके सापेक्ष होगा, 50 के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 3। डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना होता है, दोनों तरफ t लेंगे पहले हम लोग, इधर लेंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा। ये इतना आ गया सबको, ठीक। तो dx अपॉन dt बराबर a बाहर आ जाएगा d अपॉन dt। ये अच्छा, इसको cos क्यूब t को हम लोग पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, cos क्यूब t dx अपॉन dt बराबर a। देखो उसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dt cos t की पावर 3, लिख सकते हैं cos t की पावर 3। और देखो इसको ना, इसको क्या लिखेंगे dx अपॉन dt बराबर a। तो x की पावर 3 बन रहा है कि नहीं, ये पहले बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं x की, यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं x की पावर 3 का जो अवकलन होता है वो होता है 3x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको x माना है हमने अंदर वाले को, इसको पावर 3 है तो 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह cos t है और स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। लेकिन यहाँ पे x, यहाँ पे तो x है तो x स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ x कितना है cos t है, तो cos t का दोबारा करेंगे तो हम जानते हैं cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t, ये ठीक है। इतना हो गया dx अपॉन dt मान। इसको हम सॉल्व करेंगे जब पूरा डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आता है इसका, इसकी बात y बराबर लिखा b sin क्यूब t।
इसका भी अपन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt लेंगे और इधर भी d अपॉन dt। b sin qt, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, तो बचेगा b d अपॉन dt sin qt, dy अपॉन dt बराबर b। इसको कह लेंगे d अपॉन dt sin t की पावर 3 ना आया। तो वही बनेगा कि नहीं, x की पावर 3 का पहले करेंगे 3x स्क्वायर, बस यहाँ वैसे देखिए कितना है साइन है, dy अपॉन dt b क्या हो जाएगा 3 sin t का होल स्क्वायर। अब sin t का दोबारा करेंगे, sin t का अपन जानते हैं क्या होता है cos t, ठीक है। फिर आया इसके बाद देखो क्या करना है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इसको क्या लिखेंगे dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। dy अपॉन dt मान ये है क्या है b इंटू 3 sin t का होल स्क्वायर और cos t बटे dx अपॉन dt मान है a इंटू 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू माइनस, इतना आया नहीं आया, तो 3 से 3 कैसे गया, ये 2 बार साइन है और ये 1 बार है, ये कट गया इससे, ये कितनी बार cos है 2 बार, एक इससे कट गया, तो क्या बचा dy अपॉन dt से dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 का माइनस नहीं आया, बचा क्या b अपॉन a, ऊपर क्या बचा साइन बचा था, नीचे क्या बचा था cos, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया माइनस b अपॉन a n t, ये आंसर आ गया है। तो लिखा है x की पावर x प्लस cos x की पावर 10x, ये क्वेश्चन इसको हमें आउटवर्क करना है इसके साथ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे, ठीक। अब हमने क्या मान लिया, माना ये भैया y के बराबर सेकंड लाइन से मानेंगे, नहीं भाई तुरंत मान सकते हो, ठीक है। माना b में वन बोला x की पावर x को y1, ठीक, और cos x की पावर 10x को y2, ठीक है। तो जब हमने इसको y1 y2 माना तो इसको y बराबर, यहाँ भी y1, इसलिए y1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसका मान क्या है y1 है प्लस इसका मान y2, समझ गए। अब हमने क्या करा, इसका आउटवर्क कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx, ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx, समीकरण 1 मान दिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, dy1 अपॉन dx का मान चाहिए, dy2 अपॉन dx का मान चाहिए, दोनों मान निकाल के यहाँ पे रहते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। और dy1 अपॉन dx का मान यहाँ से निकलेगा, dy2 अपॉन dx का मान यहाँ से निकलेगा। क्या लिखा है, y1 बराबर x की पावर x, और हमने बताया था जब फलन की पावर फलन आती है लॉग लेके सॉल्व करते हैं उसको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, क्या करेंगे पहले दो तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y1 इक्वल टू लॉग x की पावर x, तो हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग m की पावर क्या होता है, m log n होता है। अब क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d अपॉन dx log y1 बराबर d अपॉन dx x log x, तो हो जाएगा log x का अपन 1 अपॉन x होता है, तो log y1 का 1 अपॉन y1 समझ आया। और y1 का जरूर होगा दोबारा, क्योंकि अगर x ले कुछ भी है तो उसका दोबारा अपन जरूर करते हैं, तो y1 का हो जाएगा dy1 अपॉन dx
ये देखो मेरा चेहरा पूरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऊपर तक। उसके अब भी कल ऊपर तक आ कल रहा है। हमारे यहाँ तक आ रहा है। देखो बराबर, इसको पहला दूसरा मानेंगे, ठीक है। क्या होता है, पहला रखा दूसरे का अवकलन लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरा रखा पहले का अवकलन x का अवकलन 1, x से x कैंसिल, बचे क्या 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx बराबर ये बचेगा 1 प्लस log x, और y1 को अगर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx बराबर y1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। देखो उसके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है इतना, ये भी नहीं आ रहा, देखो आ रहा है, दिख नहीं रहा है, देखो क्या बचेगा ये dy1 अपॉन dx बराबर y1 का मान कितना है हमारा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। ये आगे dy1 अपॉन dx का मान लाया सबको। अब किसकी बारी, y2 की बारी। y2 बराबर कितना है हमारा cos x की पावर 10x, ये है, इसको सॉल्व करना है हमको। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, अभी कहाँ, पहले तो log लेना पड़ेगा ना, फलन की पावर फलन है, तो क्या करेंगे log लेंगे, तो log y2 बराबर log cos x की पावर 10x, तो बचेगा log y2, 10x आगे आ जाएगा तो 10x, बोलो नहीं 10x log cos x आया। डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन करना तो पहले dy dx लेंगे दोनों तरफ, dy dx log y2 बराबर dy dx 10x log cos x, तो log y log x का अवकलन 1 अपॉन x, log y2 का करेंगे तो 1 अपॉन y2, और y2 का हो जाएगा dy2 अपॉन dx, ठीक है। इसको भी पहले दूसरा मानेंगे, पहला रखा दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन x मतलब होता है 1 अपॉन cos x, और cos ऐसा करेंगे तो माइनस sin x प्लस, ठीक। दूसरा रखा, दूसरा क्या है हमारा log cos x, पहले का अवकलन 10x का अवकलन तो जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, ठीक। तो बचेगा क्या dy2 अपॉन dx बराबर, इधर जाएगा तो y2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा sin अपॉन cos क्या होता है 10, 10 का 10 में करेंगे तो 10 स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक। प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर x को पहले लिख ले रहे हैं और इसको बाद में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा sec स्क्वायर x और log cos x, देखो dy2 अपॉन dx का मान नीचे आया है, dy2 अपॉन dx, y2 का मान रख देंगे यहाँ से हम लोग, क्या लिख देंगे cos x की पावर 10x, ठीक, ब्रैकेट में माइनस 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x, ये आ गया dy2 अपॉन dx का मान, और dy1 अपॉन dx का मान नोट कर ले रहे हैं हम लोग, dy1 अपॉन dx का मान जो आया था x की पावर x 1 प्लस log x आएगा, ये दो मान आए थे, ये दोनों मान खा के हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण में रख देंगे, इसमें क्या आएगा समीकरण dy अपॉन dx बराबर dy1 अपॉन dx का मान कितना हमारा x की पावर x 1 प्लस log x प्लस
cos x की पावर 10x माइनस 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x, ये आंसर आएगा। सवाल 2 में दिया